रुचि सिंह और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आजकल युवाओं की क्रूरता की वीडियो हमारे सामने आए दिन आती हैं। श्रद्धा मर्डर केस हो, अंजलि मर्डर केस हो, निकिता मर्डर केस हो, इस तरह के बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें देखा जा सकता है कि आजकल के युवा कितना क्रूर हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला दिल्ली से 28 मई को आया, जहां पर साहिल नाम के एक युवक ने 16 साल की नाबालिग की क्रूरता से हत्या कर दी। इसको लेकर के इस केस को लोग कई एंगल से देख रहे हैं। बहुत से लोग मानसिक रोग से इसको जोड़ करके देख रहे हैं। इन सब डाउटों को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में हमारे मौजूद हैं डॉक्टर हिमिका अग्रवाल जी। नमस्ते मैम, एक बार हमारे दर्शकों को भी आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर हिमिका अग्रवाल हूँ। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ, यानी कि साइकाट्रिस्ट, और मैं फोर्टिस नोएडा और गाज़ियाबाद में प्रैक्टिस करती हूँ। मैम, अभी इस तरह की घटनाएं देख रही होंगी, तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, इस तरह की घटनाओं का ज़रूरी नहीं है हम ये निष्कर्ष निकालें कि घटनाओं में परसेंटेज बढ़ रहा है। हम ये ज़रूरी नहीं कहेंगे कि इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं। हो सकता है ये हमारी न्यूज़ मीडिया रिपोर्टिंग की सक्सेस हो कि इस तरह के केसेस अब सामने आ रहे हैं, और दिल्ली एनसीआर में इस तरह के केसेस ज़्यादा सामने आते हैं। लेकिन हमारे देश में बाकी कोनों में क्या क्या हो रहा है कई बार छुपा रहता है, सामने नहीं आता है। तो हो सकता है क्रूरता के मामले बढ़ रहे हो सकता है रिपोर्टिंग बढ़ रही हो। इसके लिए थोड़ी और गहरी जांच की ज़रूरत है कंक्लूसिवली बोलने के लिए। तो मैम, क्लियरली आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि क्या वजह क्या है इसके पीछे की? अगर क्या बच्चों को कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं, लोगों का कहना है कि जो हमारे कोई भी अगर मानसिक रोग से जूझ रहा है तो उसके पीछे हो सकता है कि उसके फैमिली वाले टाइम ना दे रहे हों, उसके साथ टाइम ना स्पेंड कर रहे हों। जी देखिए, ये इस केस में स्पेसिफिकली कि मानसिक रोग है या नहीं है कहना पॉसिबल नहीं है। बिना जो इंडेक्स केस है, जो इंसान है उसकी जांच करे बिना ये कहना पॉसिबल नहीं है कि उसे मानसिक रोग है या नहीं है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट तथ्य है, क्योंकि अगर मानसिक रोग होता है तो इंसान अपने हरकतों के लिए जिम्मेदार नहीं होता। वो इंसानिटी एज डिफेंस को प्ली ले सकता है और पनिशमेंट से बच सकता है। तो बिना इसकी जांच करे, और उसका ट्रीटिंग डॉक्टर ही ये जांच कर सकता है, उसकी जांच करे बिना हम ये नहीं कहेंगे कि इस केस में क्या था। लेकिन हाँ, हम दूसरे केसेस में क्रूरता से संबंधित जनरल टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं और मानसिक रोग को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, जैसा कि आजकल क्या हो गया है कि ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से और बहुत से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से लोग मेंटल डिसऑर्डर्स से गुजरते हैं। लेकिन और बहुत सारे लोग तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो इसको बताने में बहुत हेजिटेट होते हैं, बताना नहीं चाहते हैं दूसरों को, कि उनको लगेगा कि उनकी बेइज्जती हो रही है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? जी, मानसिक रोग एक तरह के नहीं होते। मानसिक रोग एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, मतलब कि बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें तरह तरह के लक्षण आते हैं, जिसमें कि सिर्फ थोड़ी सी नींद की दिक्कत, जैसे हम इंसोम्निया कहते हैं, वो भी हो सकता है, नशे की दिक्कत भी हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है, और तीव्र मानसिक रोग जैसे कि स्किज़ोफ्रीनिया, यानी कि जैसे आम भाषा में पागलपन कहते हैं, लेकिन हम इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने से अब बचते हैं। इसको हम ये कहेंगे स्किज़ोफ्रीनिया से जूझते मरीज़, वो भी शामिल हैं। तो मानसिक रोग एक बहुत वाइड टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैम, जिस तरह से युवक क्रूरता से, जैसे किसी कसाई की तरह किसी की हत्या कर दे रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? क्या वाकई कहीं मानसिक रोग से वो जूझ रहा है या फिर कोई क्रिमिनल टेंडेंसी हो? देखिए, अगर हम तीव्र मतलब इस तरह की घटना की बात करें जिसमें कि वायलेंस थी, फिजिकल वायलेंस थी, और वो भी इस लेवल की थी कि जिसमें इतनी स्टैबिंग थी, कई बार उसने गोदा, चाकू से गोदा, और उसके बाद पत्थर पे सर फोड़ा, और ये करता ही गया। वो इंसान इस तरह की चीज़ कुछ देर तक करता चला गया। तो ये विभत्स है, बहुत ही इनह्यूमेन है, क्रूअल है, ब्रूटल है। और ये एक, अगर आप रेगुलर इंसान इसको देखकर, इसका वीडियो देखकर या ऐसी बात सुनकर सबसे पहले ये सोचेगा कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझे किसी से कितनी भी दुश्मनी हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को, कैपेबिलिटी को आने के लिए भी हमें इसमें गहराई में जाना है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आम तौर पे ऐसा नहीं होता कि एक इंसान एक दिन तो एकदम संत है और अगले दिन एकदम ही क्रूर इंसान बन जाए। अगर किसी में क्रूरता आ रही है और इस लिमिट तक जा रही है कि दूसरे की जान इतनी ख़राब तरीके से ले, तो
कुछ लक्षण पहले से होंगे, हो सकता है क्रूरता धीरे धीरे समय के साथ बढ़ रही हो, वो हमने इग्नोर कर दी। बिल्कुल मैम, क्योंकि एक जो नॉर्मल इंसान होता है वो तो एक चींटी को भी मारने से पहले या फिर मारने की कोई इच्छा ही नहीं रखता, सोचता चलो चींटी निकल जाए तो मैं निकल जाऊं। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से अब श्रद्धा मर्डर केस को ही ले लीजिए, मतलब बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग जंगलों में फेंकना, इतना मतलब कोई कैसे हद तक, ठीक है नॉनवेज लोग काटते हैं जैसे चिकन हुआ, लेकिन इस चिकन की तरह से किसी इंसान को कैसे काटा जा सकता है? देखिए, इतना ज़्यादा ब्रूटैलिटी इंडिकेट करती है आमतौर पे एंटी सोशल पर्सनालिटी ट्रेट्स की तरफ या डिसऑर्डर की तरफ, यानी कि असामाजिकता उसकी तरफ हमें इंडिकेट करती है। तो आम तौर पे जैसे ये जो इंसान है, ये 20 साल के हैं, तो क्या हमें किन चीज़ों में एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है कि क्या इनमें पहले भी दूसरों के प्रति भी क्रूरता थी, क्या छोटी मोटी क्रूरता थी, क्या अपने से छोटे बच्चों के प्रति क्रूरता थी, क्या रूल्स या लॉ तोड़ने के एग्जाम्पल्स पहले भी आए, क्या ऐसा है कि जानवरों के प्रति क्रूरता रही है और मतलब एक एम्पैथी ना होना लोगों के प्रति, उस तरह की चीज़ें पहले भी दिखी हैं क्या? क्या नशे का सेवन या इस तरह की संगति में रहना देखा गया है? क्या अपने से बड़ी अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज ना करना, जैसे कि टीचर्स के साथ बहस करना, पेरेंट्स के साथ बहस करना, या इस तरह की चीज़ें देखी गई हैं? एग्रेशन जो बढ़ गया है लोगों में, हाँ। गुस्सा इतने हाई लेवल पर चला जा रहा है कि वो कुछ भी, या तो खुद को कुछ कर ले रहे हैं युवा, या तो खुद को कुछ कर ले रहे हैं या फिर किसी दूसरे को हार्म कर रहे हैं। देखिए, गुस्सा भी अपने में बहुत कारणों से हो सकता है। गुस्सा एक नॉर्मल प्रक्रिया है शरीर की, जैसे भूख है, इसी तरह से भगवान ने इंसान में गुस्सा बनाया है। लेकिन गुस्सा अगर एक लिमिट से ज़्यादा हो, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, स्पेशली अगर वो वायलेंस यानी कि फिज़िकल हार्म किसी और को दे रहा हो, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है और उसको हमें हर हालत में ट्रीट करना है, एड्रेस करना है। तो इस केस में जैसे हमने देखा, तो ये इतना ज़्यादा गुस्सा या रेज था जिसने दूसरे की जान बहुत ही ख़राब तरीके से विभत्सता के साथ ली। तो इसका इलाज होने की ज़रूरत है और हर गुस्से की वजह अलग होती है। जैसे हर व्यवहार की वजह दो हम मेजर रीजंस में अगर डिवाइड करते हैं, तो नेचर यानी कि फितरत और नर्चर यानी कि इन्वायरमेंट। तो हमारी नेचर कैसी है, फितरत कैसी है, भगवान देता है हमें, इसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। इसकी कुछ थेरेपीज़ होती हैं, लेकिन ये काफ़ी समय के बाद जाके चेंज होता है। अब इन्वायरमेंट जो है हमारा, वो हमारे हाथ में है, ये चेंज किया जा सकता है। बिल्कुल मैम, जैसा कि आप एक डॉक्टर हैं, तो आपके पास इस तरह के केसेस कितने आते हैं? जब आप काउंसलिंग करती होंगी तो लोग खुल करके आपसे बात करते हैं इन सब चीज़ों पर, इन सब मुद्दों पर? देखिए, अपने खुद के किए हुए एंटी सोशल एक्टिविटीज़, स्पेशली किसी के खिलाफ वायलेंस, लोग कई बार नहीं बताते, स्पेशली अगर वो इलीगल हो और रिपोर्टेबल हो। जैसे बच्चों के खिलाफ वायलेंस स्पेशली जो रिपोर्टेबल होती है, सेक्सुअल वायलेंस जो कि रिपोर्टेबल होती है, वो कई बार खुल के नहीं बताते, दबी ज़बान से बताते हैं। फिर भी कई बार इस तरह की चीज़ें मानसिक रोगियों के साथ आप डील करते हो तो सामने आती ही रहती हैं। तो मैं इसमें एक चीज़ पर थोड़ा एम्फेसाइज करना चाहूँगी कि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब ये फितरत है, इंसान की नेचर है। इसके लिए इंसान अपने हर एक्शन के लिए ज़िम्मेदार है। वो मानसिक रोगी अपने एक्शंस के लिए ज़िम्मेदार नहीं होता। उसमें इंसानिटी एज डिफेंस आप ले सकते हो फ्री। लेकिन अगर पर्सनालिटी में इस तरह की चीज़ें हों जो कि एंटी सोशल हों, तो इंसान अपनी हर हरकत के लिए ज़िम्मेदार है। और एक और चीज़ कि अगर नशा करके करी हुई कोई भी हरकत हो, इंसान अपने होश में हो या नहीं हो, उसके लिए भी इंसान पूरी तरह से ज़िम्मेदार होता है। बिल्कुल मैम, मेरे साथ कुछ सहयोगी भी हैं मेरे, उनसे पूछते हैं कि अगर उनके कोई सवाल हैं तो वो हमारे साथ जो डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर पूछें। मैम, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं आजकल सीरीज़ ऐसे बनते हैं। इनफैक्ट सलमान खान ने ये बोला है कि आजकल जो सीरीज़ बनते हैं वो इतने वाहियात होते हैं कि फैमिली के साथ नहीं देख सकते। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब के वजह से भी कुछ ऐसा हो रहा है, अब ज़्यादा हो गया है? देखिए, जो भी हम देखते हैं, सोशल मीडिया हो या फिर टीवी सीरीज़ हो या मूवीज़ हो, मूवीज़ तो कई टाइम से, कई डेकेड से, 70 के दशक से बहुत कॉमन है। लोग उसमें मूवी हॉल्स में जाते आ रहे हैं, फैमिली के साथ जाते आ रहे हैं।
और देखते आ रहे हैं, और इसका असर भी पड़ता है, इसका पूरा असर पड़ता है। बल्कि कई स्टडीज़ हैं जो कहती हैं कि पूरे समाज की जो थिंकिंग है, बच्चों की थिंकिंग है, वो हमारी मूवीज़ से कहीं ना कहीं मोल्ड होती है। अगर कुछ एग्जांपल्स लें तो 70 के दशक में आई थी मूवी डॉन। तो डॉन एक तरह से क्राइम को ग्लोरीफाई करती थी, क्राइम को प्रोपगेट करती थी कि अगर क्रिमिनल ने कुछ अच्छी चीज़ें करी तो उसकी उस मूवी में उसको थोड़ी फिर भी हीरो की तरह दिखाया गया। तो हम अनकॉन्शियसली इस तरह की चीज़ों को ग्लोरीफाई करते आए और रियलाइज़ नहीं करते। दोबारा डॉन बनी या इस तरह की मूवीज़ बनती है जिसमें जो विलन्स होते हैं वो कुछ अगर अच्छी चीज़ें करते हैं फिर भी उनको गर्लफ्रेंड मिल जाती है और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों पर हमें थोड़ी कड़क नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पूरे समाज पर और बच्चों पर स्पेशली और पूरी आगे की जनरेशन पर बहुत असर डालती है। और अगर ये सॉफ्ट इम्प्रेशंस हैं, ये एकदम कंक्रीट इम्प्रेशंस नहीं है, सॉफ्ट इम्प्रेशंस हैं, लेकिन सॉफ्ट इम्प्रेशंस एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं धीरे धीरे समाज और अगली पीढ़ी को मोल्ड करने के लिए। तो उनकी मानसिकता पूरी की पूरी मोल्ड हो जाती है। क्योंकि बच्चे होते हैं और जो ख़राब चीज़ें होती हैं वो कोई भी हो, इंसानी फितरत होती है शायद, वो बहुत इजीली ग्रैब करता है, अच्छी चीज़ें ग्रैब नहीं करना चाहता वो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है अब कहीं। और स्पेशली अगर पनिशमेंट ना मिले, किसी गलत चीज़ को हम टीवी पे देखें, पर्दे पे देखें, बड़े या छोटे, और उसमें पनिशमेंट ना मिले, तो वो चीज़ देख के लगता है कि इससे पनिशमेंट नहीं मिली तो ये ओके है, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है। मतलब एक नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्राइम वो भी ठीक नहीं है, वो भी कहीं क्रिमिनल टेंडेंसीज़ को बढ़ाता है। बिल्कुल मैम, जैसे अगर मूवी से बात करें तो मेरा भी एक सवाल है आपसे कि ऐसा अक्सर होता है कि मैं भी अगर कोई ऐसी मूवी देखती हूँ, जैसे गंगा जल करके एक मूवी है, उसमें प्रियंका चोपड़ा थी, वो इंस्पेक्टर थी, वो अपराधियों को मतलब जो भी अपराधी थे, क्रिमिनल्स थे, उनको मारती थी, पकड़ के थी। मतलब वो बहुत सारे ऐसी मूवी देखने के बाद मोटिवेट होने के बाद दिल करता है कि वैसे ही बने, और कुछ मतलब मूवी देखने के बाद कुछ समय तक यही मूड रहता है कि मैं वही ही हूँ। इस तरह से बन जाता है, जो हमारे दिमाग में ऐसा हो जाता है कि हाँ ऐसा मैं उस किरदार में मैं खुद को मतलब देखने लगती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। जी, मुझे लगता है सेंसर बोर्ड में साइकोलॉजी और या साइकोलॉजिस्ट को भी रखना चाहिए। एक टीम होनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट की जो इन एस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करे और हर पिक्चर में साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी देखे कि मास को जब वो पिक्चर दिखाई जाएगी तो उनकी साइकोलॉजी पर किस तरह का असर पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें अमर हो जाती हैं। पिक्चर जब भी आती है पर्दे पर, वो OTT के माध्यम से आज की डेट में आप हमेशा उसे देख सकते हो, तो ये पिक्चरें अमर हैं। तो कोई भी चीज़ एक बार पास हो जाती है सेंसर बोर्ड से तो वो हमेशा अवेलेबल रहती है। तो इस तरह की चीज़ों को ठीक से सेंसर और साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेंसर करने की ज़रूरत है। तो फिर से हमारी एक सहयोगी हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। चलिए देखते हैं कि वो क्या सवाल पूछना चाहती हैं। मैम आ जाइए, आप भी हमारे साथ इधर आ जाइए। मैम आप क्या पूछना चाहती हैं मैम से? मेरा सीधा सवाल यही है, जिस तरह से लगातार जो इस तरह के मामले यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, इसको लेकर क्या ये बचपन से ये चीज़ें हो जाती हैं, इस तरह की टेंडेंसी होती है जो इतना उग्र रूप लेकर इस टाइम पे हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो श्रद्धा का मामला हो, निकिता का मामला हो, साक्षी का मामला हो, कि हत्या करना वो भी इतने क्रूर तरीके से, क्यों? मेरे ख्याल से आप वही सवाल पूछ रहे हैं जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें थोड़ा आगे बात करते हैं कि इतनी वायलेंस सडनली आती है या नहीं। तो सडन केसेस इतनी सीवियर वायलेंस के कम हैं, रेयर होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं। आम तौर पे जो वायलेंस है वो इंसान में और बहुत तरीक़ों से दिखती है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे थे। बचपन से 20 साल के बच्चे में वायलेंस इतनी कि वो जान ले ले, तो ये ऐसा नहीं है एक दिन पहले वो संत था और आज वो एकदम मर्डरर बन गया। तो उसमें पहले भी रूल नियम तोड़ने वाली कुछ आपको इंसिडेंसेस आएंगे, स्कूल से कंप्लेंट्स आएंगी, दूसरे पेरेंट्स के से बच्चों से कंप्लेंट्स आएंगी, अपने जो भाई बहन हैं उनको ज़्यादा परेशान करना, छोटे बच्चों का फ़ायदा उठाना, बुली करना, रूल तोड़ना, जानवरों के खिलाफ जो है, जानवरों के प्रति जो है क्रूरता, इस तरह की चीज़ें आम तौर पे देखी जाती हैं बचपन से। इस तरह के लोग जो बाद में जाके वायलेंट होते हैं, तो जो आपने कहा सडनली वायलेंस नहीं आती, धीरे धीरे आती है। और अगर हम इन रेड फ्लैग्स, इन्हें हम रेड फ्लैग्स माने, तो अगर इन रेड फ्लैग्स के प्रति थोड़े से कॉन्शियस रहें तो हम इस तरह की वारदातों को होने से रोक सकते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग हमें पहले भी आइडिया देते रहते हैं कि उनकी प्रवृत्ति कैसी है और उनका नेचर नर्चर कैसा है और वो किस चीज़ के लिए कैपेबल हैं, हमें आइडिया लग जाता है। तो क्या इस तरह की चीज़ें
एक तरह से जैसे आप बोल रही हैं कि एक आइडिया लग जाता है, तो क्यों क्या ये ट्रेंड होने के लिए सोशल मीडिया में, ताकि लोग ज़्यादा जानें, फेमस होने के लिए, क्या इसलिए भी लोग इस तरह की चीज़ें कर देते हैं? क्योंकि एक ही तरह के केसेस लगातार देखने को मिलते हैं। अगर कुछ जैसे अब श्रद्धा का हुआ, उसके बाद उससे जुड़े हुए लगातार केसेस सामने आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए एग्जैक्टली केसेस सामने जो आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं या रिपोर्टिंग बढ़ रही है, ये भी कहना बहुत मुश्किल है। हो सकता है अब मीडिया हमारी थोड़ी जागरूक ज़्यादा हो गई हो और एटलीस्ट एनसीआर में केसेस ज़्यादा पकड़ में आ रहे हो, ये भी हो सकता है। सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए इतनी तीव्रता के केसेस नहीं आएंगे। जैसे आपके जो पहले कुछ गेम्स थे जिनमें चैलेंजेस होते थे, उनमें देखा गया था कि सोशल मीडिया पे आने के लिए लोग उस तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते थे। कभी कभी उनमें जान चली जाती थी, लेकिन यूजुअली ऐसे केसेस एक्सेप्ट करते थे। लेकिन इस तरह की वारदातें आम तौर पे देखिए फेमस होने, इसका जो एंड रिज़ल्ट है, तो जो इंसान है जो जिसने इस तरह के काम करे, उसे तो आप सलाखों के पीछे बंद कर ही रहे हैं और उसकी पनिशमेंट के लिए पूरा देश पीछे पड़ा है। तो ऐसे में हम उम्मीद नहीं करते कि उसने ये जो काम किया होगा सोशल मीडिया पे आने के लिए किया होगा, और किया होता तो थोड़ी ऐसी प्लानिंग के साथ तो किया होता कि वो खुद बच जाता या इतना तीव्र नहीं होता। कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीज़ों के पीछे? मतलब कैसे कंट्रोल करें, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल आखिर कौन है आपको लगता है? देखिए रिस्पॉन्सिबल तो जो जिसने काम किया वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही, रिस्पॉन्सिबल पूरी तरह से है। लेकिन अगर हम सामाजिक जिम्मेदारी देखें तो उसके पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी थी। जिस इंसान ने इस तरह की हरकत करी वो उसके पेरेंट्स जिम्मेदार थे, क्योंकि उनको आई थिंक कहीं ना कहीं, जैसे हमने रेड फ्लैग्स कहा, उनके सामने ये रेड फ्लैग्स आए ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि रूल तोड़ने वाले या वायलेंस के या छोटे वायलेंस के केसेस सामने ना आए हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसके आस पड़ोस के लोग, उसके स्कूल में टीचर्स, उन्होंने रिपोर्ट ना किया हो, ऐसा हो नहीं सकता, मतलब उनके सामने ना आए हो। तो ये सभी लोग जिम्मेदार हैं। और अगर हम बच्ची की बात करें, क्योंकि वो बच्ची नाबालिग है, इस केस में तो हम जिम्मेदारी उस बच्ची की नहीं मानेंगे। और वो खुद को ही, 16 साल के बच्चे खुद को ही समझ रहे होते हैं, उनमें इतनी सामाजिक बुद्धि नहीं होती कि वो लॉन्ग टर्म एक लाइफ पार्टनर के बारे में सोच सके, तो हम वहाँ पर नहीं जाते इस केस में एटलीस्ट। और बाकी मैं समाज की बात करूँ तो हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, नियम कानून जुडिशरी की जिम्मेदारी है कि अगर इस केस में इस इंसान को जिम्मेदार पाया जाता है और बाकी कोई और इसमें ट्विस्ट नहीं निकलता, तो पनिशमेंट अप्रोप्रिएट दी जाए, जिससे कि आगे से लोगों के दिल में, क्रिमिनल्स के दिल में एटलीस्ट थोड़ा डर रहे कि इस तरह की चीज़ें करके वो क्लीन चिट करके वो फ्री पास नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल मैम, और बहुत सारे केसेस में तो ऐसा देखा जाता है कि जो बहुत शांत होते हैं, बहुत शांत लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। देखिए आप शायद बात कर रहे हैं साइकोपैथिक लोगों की, जिनमें कोई ब्लडेडनेस होती है, जो रेज में आमतौर पे नहीं करते, बहुत प्लानिंग के साथ करते हैं। तो ऐसे जो प्लानिंग के साथ करते हैं उनमें आमतौर पे रिमॉर्स यानी कि आत्मग्लानि नहीं देखने को मिलती। तो ये चीज़ बहुत ख़तरनाक है। अगर आपको गिल्ट नहीं है किसी चीज़ की, आपको उस चीज़ का बाद में चिंतन नहीं है कि भाई मैंने गलत किया, तो आप कई बार अपनी पर्सनालिटी को इस तरह से ग्रूम करते हो कि देखने में वो नॉर्मल लगे, और आप कई बार उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, अपनी क्रिमिनलिटी को कॉम्पनसेट करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हो। जो कुछ क्रिमिनल्स में अभी रिसेंटली देखा गया है कि दूसरों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बनाना, एक साथ कई लोगों को डेट करना और इस तरह का इमेज बनाना जैसे आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, बहुत प्लेजेंट हो। तो ये चीज़ जो है कोल्ड ब्लडेड साइकोपैथिक पर्सनालिटी की तरफ इंडिकेट करता है। एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछेंगे कि ऑल ओवर इन सब चीज़ों को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो परपेचुएटर हैं, जिन्होंने इस तरह के काम करे, हमें समझना चाहिए कि इस तरह के लोग काम क्यों करते हैं, और जो विक्टिम्स हैं हम उनको कैसे बचाएं। दोनों पक्षों की तरफ हमें समझना चाहिए कि जो क्रिमिनल है वो क्राइम ना करे और विक्टिम अपने को कैसे बचाए। अगर हम ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो हमें इस तरह के डिस्कशंस का फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ सनसनी बन के रह जाते हैं और फिर उसके बाद में हम दोबारा इस चीज़ों को फेस करते हैं। हम आज ये लड़की है, कल कोई और हमारे सामने विक्टिम होगा। तो अगर हम सीख नहीं लेंगे और अपने को बदलेंगे नहीं समाज की तरह तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल मैम। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैम का कहना है इस तरह से कि जो भी आपके डाउट हैं, आप इस डिस्कशन में आपको समझ आया होगा। अगर आपके भी कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दिया जाए। ऐसी ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।